Hello everyone. Today we'll discuss the December 22 solutions of animal diversity, that is BZ by CD131. So let us begin with the first question. The first question is coelomates are those animals whose body cavity is lined with a mesoderm. सो द आंसर इज ट्रू क्योंकि सीलोमेट्स मतलब सीलोम होना, सीलोम मतलब ट्रू ट्रू बॉडी कैविटी, और ट्रू बॉडी कैविटी हमेशा वही होती है विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म. हीमोग्लोबिन ऑफ एम्फीबियंस हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन इन मैमल्स. नो, मैमल्स के जो हीमोग्लोबिन है उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए. लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम is class insecta, that is true. The chambers of canal system of sponges are not lined by choanocytes, that is false, क्योंकि जो chambers होते हैं वो choanocytes से collar type cells से lined होते हैं. Another one is you have to choose the correct word. Ascaris megalocephala is found in the intestine of, तो ये जो verb है वो हमें मिलता है horses के intestine में. Flame cells in platyhelminth. Platyhelminth के अंदर flame cells का osmoregulatory function होता है. Five kingdom classification जो थी it was given by Robert Whittaker. The organism is known to form abscesses in human liver, lung and brain. So that is Entamoeba histolytica. It is a form of amoeba. Amoeba का ही एक species है जो कि brain abscess, liver abscess और lung abscess cause करते हैं. The next ones are match the following. So रैप्डोमेयर की अगर बात करें तो वो फोटोसेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं. उसके बाद कोकपोड्स जो होते हैं वो साइक्लोप्स से रिलेटेड है. द नेक्स्ट टर्म डिफ्यूजन. डिफ्यूजन एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबोलाइट इन प्रोटोजोन्स. प्रोटोजोन्स के अंदर जो एक्सक्रीशन होती है वो बेसिकली डिफ्यूजन से होती है. और कॉर्पस एलेटम एक ग्लैंड है विच इज एसोसिएटेड विद द सिक्रीशन ऑफ जुवेनाइल हार्मोन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉर्न्स एंड एंटलर्स. तो अगर हम बात करें हॉर्न्स और एंटलर्स की, हॉर्न्स होते हैं डियर पे. ये सबसे पहली बात तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ इंटेग्यूमेंट्स. ये इंटेग्यूमेंट सिस्टम का पार्ट है. एंटलर्स की बात करें तो डियर्स, मूस, रेनडियर्स इन सब पे मिलते हैं. दे आर ओनली फाउंड ऑन मेल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ रेनडियर. टिपिकली ब्रांच होते हैं एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर. ग्रोन एंड शेड एवरी ईयर. तो इनकी थ्रू आउट द लाइफ टाइम इनकी ग्रोथ होती रहती है और टाइमली ये शेड अगर होते हैं तब भी ये फिर रीजनरेट होकर ग्रो हो जाते हैं. दे आर मेड अप ऑफ बोन कवर्ड बाय वेलवेट विच इज शेड व्हेन द एंटलर स्टॉप ग्रोइंग एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनिमल स्कल. वेयर एज अगर हम हॉर्न्स की बात करें तो हॉर्न्स हमें देखने के लिए मिलते हैं कैटल, शीप, गोट्स, बाइसन वगैरह पे. ये दीज आर नॉट जेंडर एसोसिएटेड, दीज आर फाउंड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, बट येस यूजुअली फीमेल्स में जो हॉर्न्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं. एंटलर्स ब्रांच्ड होते हैं जो कि बहुत विजिबल इफेक्ट है, वेयर एज हॉर्न्स में कोई भी ब्रांचिंग नहीं देखने के लिए मिलती. दे नेवर शेड एंड कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द एनिमल लाइफ. दे हैव अ बोनी सेंटर. इनके अंदर भी बोनी सेंटर होता है विच इज कवर्ड बाय केराटिन लेयर विच इज द सेम मटीरियल एज आर हेयर्स एंड फिंगर नेल. तो इसके ऊपर केराटिन की लेयर होती है और ये भी स्कल से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आर्टियोरेक्टाइला और पेरिसोरेक्टाइला की, तो उसमें आर्टियोरेक्टाइला जो होते हैं वो इवन टोड होते हैं. उनके जो फीट हैं उसमें इवन नंबर ऑफ टोज होंगे, लाइक 2 टोज और 4 टोज, एंड विच इट सेल्फ आर कवर्ड बाय केराटिनाइज्ड हूफ. मतलब उनके ऊपर प्रेजेंट होती है अ लेयर ऑफ केराटिन. ठीक है. मेनी आर्टियोडेक्टाइल्स लाइक कैटल हैव ट्रू हॉर्न्स. उनके ऊपर कभी कभी कई एनिमल्स में हमें हॉर्न्स भी देखने के लिए मिलते हैं. दे आर मेनली हर्बिवोर्स एक्सेप्ट फॉर पिग्स विच आर ओमनिवोर्स. और डियर्स में हमें हॉर्न्स की जगह एंटलर्स देखने के लिए मिलते हैं. और अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करते हैं पेरिसोडेक्टाइला की, तो वो ऑड टोड है. ऑड टोड मतलब कि 3 टोड होंगे, 5 टोड होंगे, या सिंगल टोड एनिमल होगा मतलब कि 1 टोड. और इनके जो टोज होते हैं वो हूफ्ड होते हैं विद द फीट हैविंग 1 or 3 टोज कवर्ड बाय अ केराटिनाइज्ड hoof. Horses, asses, grasses are one toed while rhinoceros have 3 toes. Members in this order do not have antlers. इस member में antler मतलब इस पूरे ग्रुप में antlers या horn present नहीं होते except for rhinoceros. बट वो जो rhinoceros का horn होता है वो अगर हम origin wise देखें that is not a true horn. तो उसका जो structure है वो morphologically different है from the horns or antler present in Artiodactyla. All members of order Perissodactyla are herbivores. तो है यू कैन सी कि यहाँ पे राइनोसोरस, हॉर्स, इन सब पे आप देख सकते हो कि इनके जो टोज है वो कैसे हैं. इनके जो टोज है वो सिंगल टोड है. ठीक है. सो दे बिलोंग टू पेरिसोडेक्टाइला. वेराज अगर हम बात करते हैं आर्टियोडेक्टाइला की, तो आर्टियोडेक्टाइला में इवन टोड होते हैं और उसका बॉडी रेंज शेप वगैरह आप लर्न कर सकते हो. ये र्यूमिनेंट्स होते हैं, हर्बिवोर्स है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 exceptions. The next difference are sacropterygians and actinopterygians. So basically जितनी भी bony fishes है ना वो divided हैं 2 classes में. All the bony fishes are divided into 2 classes, that is actinopterygi and the other one is
सैक्रोटेराइजी। तो अगर आप इनमें देखो, इनका मेन डिफरेंस है, द फर्स्ट ग्रुप, द वन ग्रुप इज हैविंग टेल डाइफिसरल, डाइफिसरल टेल होती है ऐसी पीछे से, वेयर एज द अदर ग्रुप इज हैविंग टेल होमोसर्कल, इस टाइप की टेल प्रेजेंट होती है। पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, स्टाउट एंड फ्लेशी विद बोन एंड बोनी रेस। तो इनके जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स है वो पेयर्ड है, इसमें भी पेयर्ड है, बट यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्टाउट है, स्टिफ है, फ्लेशी है विद बोन्स, और इनके अंदर बोनी रेस प्रेजेंट है। वेयर एज एक्टिनोटेरियंस में paired pectoral and pelvic fins are which are supported by bony rays. Muscle controlling movement of fins present in fin, muscle controlling movement of fin present in trunk। यहाँ पे जो मसल कंट्रोल है वो बेसिकली फिन से हो रहा है, यहाँ पे जो मसल कंट्रोल है वो ट्रंक से, मेन बॉडी से हो रहा है। स्विम ब्लैडर का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में, एक्टिनोटेरियंस में स्विम ब्लैडर का फंक्शन होता है बॉयंसी में, वो उनको हेल्प करती हैं स्विम करने में, फ्लोट करने में। द फर्स्ट ग्रुप आज हैविंग हैवी जॉज और इनेमल्ड स्केल, इनके जॉज बहुत हैवी होते हैं और स्केल्स के ऊपर इनेमल की लेयर होती है। वेयर एज जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर गिनॉइड, साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। दे अंडरगो पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्किट्स ऑफ इनकम्प्लीटली सेपरेटेड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे नियरली दोनों टाइप की सर्कुलेशन डेवलप हो रही हैं, तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्वाइट डेवलप्ड है। यहाँ पे पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन हमें दोनों देखने के लिए मिल रही है, विच इज सिमिलर टू द प्रॉपर डबल सर्कुलेशन। बट यहाँ पे प्रॉपर डबल सर्कुलेशन नहीं हो रही, हम ये कह सकते हैं कि लो वर्जन ऑफ डबल सर्कुलेशन हो रहा है। बट एक्टिनोटेरियंस में सिंगल सर्कुलेशन हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे बिल्कुल भी पल्मोनरी सिस्टम में कुछ अलग नहीं है। हार्ट से ब्लड पंप होगा, वो जाएगा गिल्स के पास ऑक्सीजनेट होगा और वहीं से पंप होकर चला जाएगा बॉडी में। So the next difference is between enteroneosta and pterobranchia. I will put the link in the description. You can check that. The next, describe the life cycle of tapeworm, जिसको हम commonly बोलते हैं टीनिया सोलियम। अगर हम टीनिया सोलियम की बात करें ना, तो टीनिया सोलियम को कॉमनली पोकवर्म भी बोलते हैं या पोक टेपवर्म भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि टीनिया सोलियम जो है वो हमें पिग के थ्रू, द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम टेक्स प्लेस इन 2 होस्ट, एक है मैन और दूसरा है पिग। तो इसीलिए इसको कॉमनली पोक टेपवर्म भी बोलते हैं। It is commonly known as pork tapeworm and found in the intestine of man. It is found in those countries where pork is consumed as food. Its infection is quite common in China, Germany, India, and Yugoslavia. Body of tinea is elongated है, flattened है, ribbon like है, और बॉडी के अंदर 3 मेन रीजन्स है, स्कोलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला। स्कोलेक्स में जनरली होते हैं सक्कर्स जो उसको हेल्प करते हैं, सक्कर्स और हुक्स होते हैं जो हेल्प करते हैं होस्ट की बॉडी के साथ अधेर करने के लिए, अटैच करने के लिए। और ईच प्रोटोग्लॉटिड, अब जो पीछे के जो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, हर प्रोटोग्लॉटिड जो है वो हर्माफ्रोडाइट है। द लाइफ साइकिल इन्वॉल्व प्राइमरी होस्ट दैट इज मैन एंड इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज पिग। द टेपवर्म कीप इटसेल्फ अटैच्ड विद द म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद द हेल्प ऑफ हुक्स। ये क्या करता है, जब अगर ह्यूमन ने इन्फेक्टेड पोक खा लिया, इन्फेक्टेड पोक मीट खा लिया, और द पोक वॉज इन्फेक्टेड विद टीनिया सोलियम, तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये एंटर करेगा। इंटेस्टाइन के अंदर जब ये एंटर करेगा तो ये अटैच कर लेगा अपने आप को एलिमेंट्री कैनाल से, इंटेस्टाइनल वॉल से, विद द हेल्प ऑफ हुक्स, and absorb the digested food of host alimentary canal. Self-fertilization takes place within the same protoglottid, and ripe protoglottid containing fertilized eggs are detached from the body of tapeworm and pass out to the host body in the form of chains or in the feces. तो बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर ही रहते रहते ये डेवलप करता है। प्रोग्लॉटिड्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होनी शुरू होती है, एग्स रिलीज होते हैं। अब वो एग्स जो है विद ह्यूमन फीसेस वो बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। फर्टिलाइज एग इफ टेकन बाय द पिग्स, अगर ये फर्टिलाइज एग्स को पिग्स ने कंज्यूम कर लिया विद देयर फूड, दे विल रीच द इंटेस्टाइन ऑफ पिग वेयर दे हैच इनटू हुक्ड एम्ब्रियोज। और यहाँ पे ये डेवलप होकर क्या बना लेंगे, हुक्ड एम्ब्रियोज बना लेंगे, मतलब एम्ब्रियोज होंगे विच हैव हुक्स ऑन देम, एंड पेनिट्रेट थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल एंड गेट इनटू द मसल ऑफ द पिग। इंटेस्टाइन से पेनिट्रेट होते हुए ये कहाँ एंटर करेंगे, पिग की मसल्स में, और मसल्स से जब ये अगर अब ये जो एम्ब्रियोज हैं वो डेवलप होंगे, बनाएंगे लार्वा विच इज सिस्टी सर्काई लार्वा, और ये लार्वा वहीं रहेगा। अगर हमने उस पोक मीट को इंजेस्ट करा विच वॉज इन्फेक्टेड विद द पोक मसल्स वर इन्फेक्टेड विद दीज larva or these embryos, then the human will also get infected. So if uncooked or undercooked pork is eaten by human, the cysticerca larva that is still covered with bladder reach the alimentary canal and develop here. The hooks and suckers on the scolex help them to attach on the intestine of human to attain adult stage. तो इसकी जो मेन डेवलपमेंट है, देखो 2 होस्ट हैं, एक प्राइमरी होस्ट है, एक इंटरमीडिएट होस्ट है। प्राइमरी होस्ट मतलब कि मेन होस्ट जहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, और इंटरमीडिएट होस्ट मतलब कि सेकेंडरी होस्ट जहाँ पे इसकी सिर्फ ग्रोथ होती है। ठीक है, तो 2 होस्ट हैं, 2 में से जो मेन ग्रोथ है, जो फर्टिलाइजेशन है, जो फर्टिलाइज एग रिलीज हो रहे हैं या अनफर्टिलाइज एग्स भी रिलीज हो रहे हैं, ऑल दिस इज हैपनिंग इन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा टीनिया सोलियम की वी हैव डन अ लाइफ साइकिल सेपरेटली। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट।
So over here with the help of this diagram you can understand कि larva penetrate into the तो अगर इसको टीनिया सोलियम ने हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पिग से. टीनिया सोलियम डिफाइल themselves by eating food contaminated with parasite egg और प्रोटोग्लॉटिड. तो अगर पिग ने कोई ऐसा फूड खाया है विच वॉज इन्फेक्टेड विद दीज एग्स और दीज प्रोटोग्लॉटिड्स, तो क्या होगा, ये पिग की बॉडी के अंदर एंटर कर गया. पिग की बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ये जाएगा पिग के इंटेस्टाइन में और वहाँ से ये धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए जाएगा उसके मसल्स में. और जब तक ये मसल्स में पहुंचेगा तब तक मसल में एम्ब्रियो जो है वो हैच होकर क्या डेवलप हो चुका होगा, लार्वल फॉर्म. ह्यूमन इंडिविजुअल बिकम इन्फेक्टेड बाय ईटिंग रॉ और अंडरकुक्ड मीट कंटेनिंग सिस्टीसर्काई. और फर्दर डेवलपमेंट जो होगी वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में होगी. ह्यूमन के इंटेस्टाइन से ये सिस्टीसर्काई लार्वा इंटेस्टाइन में तो रहता ही है, वहाँ पे ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. प्लस उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट पीसेस में निकलते हैं, लेकिन अदरवाइज द वर्म्स और द ऑर्गेनिज्म विल स्प्रेड इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू द सर्कुलेशन. ये इंटेस्टाइन के अंदर बोर करते हुए, बिकॉज हुक्स है, पेनिट्रेट करते हुए दे विल माइग्रेट इनटू द डिफरेंट ऑर्गन एंड कॉज द सिस्टमिक डिजीजेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलियंट फीचर्स ऑफ अमीबा. तो अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा नहीं, एम्फीबिया. फ्रॉग, टोड, सेलेमेंडर्स एंड ब्लाइंड वॉर्म्स आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया. तो एम्फीबिया बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें पता है, ये चीज़ तो हमें बहुत कॉमनली पता है बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. एम्फीबिया डू नॉट हैव एन एक्सोस्केलेटन. इनका कोई प्रॉपर एक्सोस्केलेटन नहीं होता, बट देयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स. द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट डिफरेंट वेरी इन डिफरेंट ग्रुप्स. सम फॉर्म्स हैव रिब्स व्हाइल अदर्स डू नॉट. और नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, तो मतलब कि ये नॉन कॉर्डेट्स हैं. दीज आर नॉन कॉर्डेट्स. बेसिकली अगर हम बात करें तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वर्टेब्रल कॉलम, उनकी बैकबोन प्रेजेंट होती है. देन व्हाई इज इट रिटन की नॉन कॉर्डेट. नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, क्योंकि नोटोकॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और जब वो डेवलप होते हैं तो धीरे धीरे करके इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द ट्रू वर्टेब्रल कॉलम. बॉडी में हैव इलोंगेट ट्रंक. बॉडी के अंदर एक इलोंगेट ट्रंक होती है विद डिस्टिंक्ट हेड. तो हेड है, नेक है, टेल है. और इट कुड बी डिप्रेस्ड बॉडी विद फ्यूज हेड एंड ट्रंक विद इन नो इंटरवेनिंग नेक. इन सम ऑर्गेनिजम्स हमें दिखेगा हेड के बाद सीधा बॉडी स्टार्ट हो रही है, नेक जो है वो एब्सेंट है. The next one is skin appears smooth with many glands including some poison glands. Skin also contain pigment cells और chromatophores of different type. Amphibians की skin जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि स्किन के थ्रू ही इनकी रेस्पिरेशन का कुछ एक्सटेंड भी होता है. प्लस इनकी स्किन इस तरीके से डिजाइन होती है कि ये वाटर के अंदर और वाटर के बाहर दोनों तरीके से सर्वाइव कर सके. तो इनकी स्किन के ऊपर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. प्लस सम ऑर्गेनिज्म, सम एम्फीबियंस ऑल्सो हैव पॉइजन ग्लैंड्स ऑन देयर स्किन. जनरली स्केल्स आर एब्सेंट बट इन सम डर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट. मोस्ट ऑफ द एम्फीबिया हैव 4 limbs. इनकी 4 limbs होती हैं, while some have secondarily lost the limbs. In some form 4 limbs are shorter than the hind limbs and in some all the limbs may be small. तो limbs के अंदर 4 limbs है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, सेकेंडरी limbs एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगी, या फिर हमें देखने के लिए मिलेगा कि द फ्रंट 2 limbs are smaller and the back 2 limbs are longer. तो वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म का कैसा बॉडी डिज़ाइन है. ऑब्वियसली फ्रॉग और सैलमेंडर्स दोनों का बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, तो इनके जो लिम्ब का स्ट्रक्चर होगा वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होगा. मेनी फॉर्म्स हैव वेब इन देयर फीट. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि इनके वेब्ड फीट होते हैं, विच हेल्प देम टू जंप, विच हेल्प देम टू swim in water, which is an adaptation to aquatic life. Nails and claws are often absent. Amphibian possess large mouth with small teeth present in both upper and lower jaw. A pair of nostrils is located in the snout region that open into the anterior upper part of the buccal cavity. Skin, buccal cavity और lungs, ये तीनों रूट हैं which take in the oxygen for respiration. तो बकल कैविटी के थ्रू मतलब माउथ के थ्रू भी, स्किन के थ्रू भी, और लंग्स मतलब नॉस्ट्रल्स के थ्रू भी दे आर टेकिंग इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. बट एज वी टोल्ड कि कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर लंग्स एब्सेंट होती है. सैलमेंडर्स आर दोज एम्फीबियंस विच डू नॉट हैव लंग्स. लार्वल फॉर्म में एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट होते हैं. देर आल्सो प्रेजेंट इन एडल्ट फॉर्म्स ऑफ सम एम्फीबियंस. अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, सो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है, बट हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड नहीं है, हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है. दैट मीन्स सर्टेन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकिंग प्लेस हेयर. Skin is richly supplied with blood vessel and always keep moist with mucus glands. As I told you कि इनका स्किन एक बहुत स्पेशल फीचर है, क्योंकि स्किन रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है, प्लस स्किन इनको हेल्प कर रहा है वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल लैंड में रहने के लिए. तो इनकी स्किन मॉइस्ट रहे, इसलिए इट इज़ कवर्ड बाय, इट कंटेन्स मेनी म्यूकस ग्लैंड्स.
Paired mesonephric kidneys are present, so excretion takes place through mesonephric kidneys, and the excretory product mainly is urea. They have 10 pairs of cranial nerves, which means that they have a well developed nervous system. Sexes are separate. Fertilization जो होती है वो external होती है, but salamanders और blind worms में internal fertilization होती है. Amphibians are predominantly oviparous. A few ovoviviparous and viviparous forms are also present. Larva के अंदर हमें metamorphic changes देखने के लिए मिलते हैं, so which is a very important feature of amphibians कि यहाँ पे हमें metamorphosis देखने के लिए मिल रहा है. Metamorphosis generally हमें दो के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, एक amphibians के अंदर और उसके अलावा कुछ insects के अंदर. The classification of amphibia. Amphibian की classification की बात करें तो it contain 3 orders. Anura जिसके अंदर आते हैं frogs and toads, Urodela जिसके अंदर आते हैं newts and salamanders, और Apoda which contain the blind worms. So this was the salient features, the characteristic features of the class amphibia. The next question is salient features of subphylum Crustacea. तो हमारा जो largest phylum है that is Arthropoda. Arthropoda का subphylum है Crustacea. Crustacea, the word crusta means a hard shell. That means these organisms, the body of these organisms is mainly covered by a hard shell. They are mainly aquatic. ज़्यादातर मरीन में मिलते हैं बट फ्रेश वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. जनरली फ्री लिविंग बट फ्यू आर पैरासिटिक. इनकी जो बॉडी है वो हेड, थॉरिक्स और ट्रंक में डिवाइडेड होती है. हेड ऑफन फ्यूज विद थॉरिक्स टू फॉर्म सेफेलोथॉरिक्स, कवर्ड डॉर्सली बाय कैरापेस, और उसके डॉर्सल साइड पे कैरापेस, दैट मीन्स द हार्ड शेल इज प्रेजेंट. और ये जो कैरापेस है ना, ये टाइम टू टाइम रिप्लेस होती रहती है, शेड होकर रिन्यू होती रहती है, विच अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू ग्रो इन साइज. हेड बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा कि इनमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है. प्लस बात करते हैं क्रस्टेशिया की, तो यहाँ पे 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट है. थॉरिक्स एंड एब्डोमेन ऑफन हैव अ पेयर ऑफ बायरेमस अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट. थॉरिक्स के और एब्डोमेन के हर एक सेगमेंट में बायरेमस अपेंडेजेस का एक एक पेयर प्रेजेंट होता है. रेस्पिरेशन गिल से होती है या फिर बॉडी सर्फेस से. सीलोम प्रेजेंट है एंड इट इज रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीमोसील, दैट इज द ब्लड फिल्ड सीलोमिक कैविटी. Excretory organs. Excretory organs are modified. Coelomic duct which may be either maxillary gland or antennary gland. तो excretion जो होती है वो basically coelomic duct के थ्रू होती है, which is developed into green glands. Sexual dimorphism देखने के लिए मिलता है, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस हमें बहुत कॉमनली, एज आई टोल्ड यू कि हमें मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस में और इंसेक्ट्स में, एंड आर्थ्रोपोडा मतलब कि सारे इंसेक्ट्स बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, तो क्रस्टेशिया ऑल्सो आर आर्थ्रोपोडाज एंड इंसेक्ट्स. तो इनके डेवलपमेंट में हमें मेटामॉर्फिक स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगी. तो अगर हम बात करते हैं हेड की, सेफेलोथॉरिक्स इज यूजुअली हैज़ यूजुअली अ कैरापेस. अपेंडेजेस बायरेमस होती है, हमने डिस्कस कर लिया. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, और कभी कभी हेड और थॉरिक्स कंबाइन होते हैं और हम उसको क्या बोलते हैं, सेफेलोथॉरिक्स. ठीक है जी. उसके बाद नंबर ऑफ सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स वेरी करते हैं 16 to 20. लाइक मेलाकोस्ट्रैका, द मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ क्रस्टेशिया विच इंक्लूड लॉबस्टर, प्रॉन, श्रिम्प, क्रैब वगैरह, उनके अंदर हमें हेड और थॉरिक्स के अलावा हमें एब्डोमेन में भी 6 सेगमेंट्स मिलते हैं. इन एडिशन द हेड कैरीज अ नॉन सेगमेंटेड रोस्ट्रम एंड द पोस्टीरियर एंड हैज अ नॉन सेगमेंटेड टेल्सन. तो यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट में रोस्ट्रम विच इज़ अ माउथ का पार्ट, एंड एंड पार्ट में हमें टेल्सन देखने के लिए मिलता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ एनस. और इनका जो लाइफ स्टाइल होता है, इनकी जो अपेंडेजेस होती है, बायरेमस अपेंडेजेस होती हैं, 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस प्रेजेंट है इनके अंदर, और ये अपेंडेजेस मेनली मॉडिफाइड होती हैं इनके क्रॉलिंग और बुरोइंग लाइफस्टाइल को लेके. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द salient features of subphylum Crustacea. In another part we'll continue the paper and discuss the other solution. Thank you for watching and keep studying. Also, I have put the link of the torsion in class Gastropoda in the description. You can check this answer from there. Thank you for watching.